अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आप सबको आखिर तक लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में नमाज के हवाले से इंतहाई अहम मसला हम आपको समझाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई इस मसले में कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं, लिहाजा ये मसला अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। मसला ये है कि अगर किसी को दुरूद इब्राहीमी याद ना हो, सिर्फ़ अत्तहियात याद हो और वो नमाज के कायदा अखीरा में सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले, दुरूद इब्राहीमी ना पढ़े, उसको छोड़ दे, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि अगर किसी को दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है लेकिन कोई दूसरा दुरूद पाक याद है और वो अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहीमी की जगह कोई दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो इससे उसकी नमाज पर क्या असर पड़ेगा, नमाज सही होगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में ये बात आप बहुत अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि इसमें कोई शक नहीं कि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। दुरूद इब्राहीमी बाकी तमाम दुरूदों की बनिस्बत अफजल तरीन कलिमात पर मुश्तमिल है। इसके सेगे बाकी तमाम दुरूदों से ज़्यादा फजीलत रखते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के लिए दुरूद इब्राहीमी का इंतखाब फरमाया, और दुरूद इब्राहीमी नमाज के अंदर पढ़ना या नमाज से बाहर पढ़ना ये ज़्यादा फजीलत रखता है। बल्कि हदीस पाक में आता है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर और आपकी अहले बैत पर किस तरह दुरूद पढ़ें, उसका तरीक़ा क्या है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लिहाजा ये हदीस मुबारका इस बात पर वाज़ेह तौर पर दलालत कर रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की तलक़ीन फरमाई है, और दुरूद इब्राहीमी का पढ़ना ये बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। लेकिन नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना, तो देखिए नमाज चाहे कोई भी हो, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो या नफिल नमाज हो, बहरहाल नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना ये सुन्नत मुबारका है, सुन्नत मौक़िदा है नमाज के कायदा अखीरा में दुरूद इब्राहीमी पढ़ना। लेकिन ये भी याद रखें कि नमाज के कायदा अखीरा में दुरूद इब्राहीमी पढ़ना ये सुन्नत मुबारका तो है, लेकिन फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और सुन्नत के तर्क करने से नमाज तो हो जाती है, सजदा सहव भी करना लाजिम नहीं आता, लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाता है। और सुन्नत मुबारका छोड़ने की अगर कोई इंसान आदत बना ले तो वो गुनहगार भी होता है। लिहाजा अगर कोई नमाज के अंदर सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले, दुरूद इब्राहीमी ना पढ़े, दुरूद इब्राहीमी छोड़ दे, तो उसकी नमाज तो अलबत्ता हो जाएगी लेकिन नाक़िस होगी। और दुरूद इब्राहीमी छोड़ने की सूरत में ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ लेना बेहतर है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि दुरूद इब्राहीमी छोड़ने से बिल्कुल सिरे से नमाज होती ही नहीं है, नमाज होगी ही नहीं, वो लोग गलत कहते हैं। और इसका सबूत हदीस पाक से भी मिलता है। हदीस पाक में आता है कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि वो ठीक तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे। तो हुजूर ने बार बार उनसे इरशाद फरमाया कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उन्होंने हुजूर की बारगाह में आखिरकार अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दे कि मैं किस तरह नमाज़ पढ़ूँ। तो हुजूर ने उनको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाया और नमाज होने के लिए जो ज़रूरी बातें थीं वो उनको बताईं। और तशाहुद पढ़ने के लिए बैठने की तलक़ीन करने के बाद हुजूर ने फरमाया कि जब तुम ये अमल कर चुको तो फिर तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरह एक और हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे तशाहुद सिखाने के बाद इरशाद फरमाया कि जब तुम ये अमल मुकम्मल कर चुको तो समझो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। लिहाजा ये हदीस पाक बता रही है कि अगर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना नमाज के अंदर फ़र्ज़ होता तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीदन दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की तलक़ीन फरमाते। लिहाजा नमाज के अंदर, नमाज के कायदा अखीरा में दुरूद इब्राहीमी पढ़ना ये सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत मुबारका है, लेकिन फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर कोई इंसान नमाज के कायदा अखीरा में दुरूद इब्राहीमी ना पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। अब रही ये बात कि अगर किसी को दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है लेकिन कोई दूसरा दुरूद पाक याद है और वो दुरूद इब्राहीमी की जगह कोई दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, तो उसकी नमाज पर क्या असर पड़ेगा। तो दूसरा दुरूद शरीफ भी बिलाशुबा पढ़ सकते हैं आप, नमाज आपकी बिलाशुबा हो जाएगी। लेकिन चूँकि मैंने बयान किया कि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसके सेगे बाकी तमाम दुरूदों के मुकाबले में ज़्यादा फजीलत रखते हैं, इसका पढ़ना ज़्यादा सवाब का काम है, इसलिए आप कोशिश करें दुरूद इब्राहीमी याद करने की और नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की आदत
बनाएं ताकि आपको सवाब ज़्यादा मिले। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि अगर कोई इंसान नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी ना पढ़े, वक्त की तंगी की वजह से या उसको याद ना हो, तो उसकी नमाज हो जाती है। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी की जगह अगर कोई दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ ले तब भी नमाज हो जाती है, लेकिन चूंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको याद करना चाहिए और नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।